हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। और यहाँ पे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं वो कितने टाइप के होते हैं, उनकी कुछ डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम पिछले वीडियोज़ के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो पिछले वीडियोज़ अगर आपको देखने हैं तो आप जा करके देख सकते हैं, ऊपर प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे स्फेरिकल मिरर्स हैं वो कितने टाइप के हैं। तो कितने मिरर थे आपके पास? तो 2 मिरर थे। पहला यहां पे लिख देता हूं कॉनकेव, और दूसरा यहां पे लिख देता हूं कॉनवेक्स। ठीक है, तो 2 मिरर थे आपके पास, पहला था कॉनकेव और दूसरा था कॉन्वेक्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो पहला जो मिरर है वो कॉनकेव है, तो इसी के लिए पढ़ लेते हैं। तो कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए या कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे, रिमाइंड कर देता हूं। पैरेलल जब कोई रे आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो जाकर के फोकस पे मिलती है। ठीक है, अगर आपकी फोकस से होते हुए आती है तो चलिए हम इसके अंदर ही सोचेंगे। पहले तो देखिए यहां पे आपके पास क्या है, इसके अंदर ही समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ये एक मिरर है जिसके ऊपर मैंने क्या कर दिया है, पॉलिश कर दी है सिल्वर की, और सिल्वर कलर की नहीं है हमारे पास क्योंकि रेड मार्कर है तो हम इसी से काम चला रहे हैं। उसके बाद हमने क्या कर दिया, ब्लैक पेंट कर दिया है इसके ऊपर। ठीक है, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करूंगा जैसा कि आप सब जानते हैं। और ये मिरर कैसा आप समझ गए होंगे, अंदर की तरफ झुका हुआ है, केव वाली साइड रिफ्लेक्शन का काम करेगी, तो कॉनकेव मिरर है। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमारे पास हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस से हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए ये मान लेते हैं हमारे पास क्या हो गया, फोकस पॉइंट, और यहाँ पे हम कहीं मान लेते हैं हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो अब इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पोजीशन है, यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसको लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो हमारे पास सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जब आपका ऑब्जेक्ट रखा होगा तो इन्फिनिटी से ध्यान रखिए बच्चों, हमेशा जो रेज आती हैं वो कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये हम बता देते हैं हमारा क्या है, आपका पोल, और ये आपका फोकस हो गया, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब देखिए बात समझ लेना, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, तो देखिए इन्फिनिटी पे हमारे पास ऑब्जेक्ट है। अब इन्फिनिटी पे पता नहीं कितना दूर हो सकता है, हमें दिखाई थोड़ी देगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए 2 रेज को लेते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हमें कम से कम कितनी रेज की जरूरत पड़ती है, 2 रेज की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से एक रेज तो मैंने ले ली है, और ये एक रे मैं यहाँ से और ले रहा हूँ, तो ये मेरे पास 2 रेज हो गई है। ठीक है, ये भी इन्फिनिटी से आई है और ये भी इन्फिनिटी से ही आई है। तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे होगा रिफ्लेक्शन। और मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी रे पैरेलल आती है तो वो फोकस से होकर के जाती है। तो इनके साथ भी ठीक वहीं पे होगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, फोकस से जाएगी, और ये रे भी यहाँ से कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी। अगर यहाँ पे थोड़ी सी लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई हो तो ये मन में मत रखना, क्योंकि ऐसा है कि बोर्ड है, हमारे पास स्केल तो है नहीं कि हम बिल्कुल सीधा यहाँ पे ड्रा कर लें। तो ये हो गया आपके पास, मतलब जो रेज कहाँ मिलती हैं वहीं पे आपका ऑब्जेक्ट की इमेज है वो बन जाती है। तो देखिए यहाँ पे रेज कहाँ मिली हैं, रेज आपकी आकर के रेज ने इंटरसेक्ट किया है एक दूसरे को इस फोकस पे। देखो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, इन्फिनिटी के ऊपर। मुझे भी नहीं पता वो इन्फिनिटी कहाँ पे है, कितना भी दूर वो हो सकता है। ठीक है, अब लेकिन जो इमेज है वो कहाँ पे बनी है, जहाँ पे रेज मिली है, रियल में मिली है कि जबरदस्ती मिलाई है। रेज रियल में मिली है। तो आपको पता है इमेज कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है, रियल और वर्चुअल। वो हम अभी समझते चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आपके पास पोजीशन क्या है। ठीक है, तो इमेज की पोजीशन है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए साइड में पोजीशन। तो जो पोजीशन ऑफ इमेज, ये तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट थी, तो ऑब्जेक्ट हमने कहाँ पे रखा हुआ था, इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो इमेज की जो पोजीशन है वो हमारे पास कहाँ है ये हम देख लेते हैं। तो कहाँ पे बनी है, एट प्रिंसिपल फोकस। तो लिख दूं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या देखा, यहाँ पे पोजीशन एट एफ। दूसरा यहाँ पे देखिए पॉइंट हमारे पास क्या आता है, दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि साइज ऑफ इमेज, इमेज की साइज कैसी है।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइज, साइज, तो साइज और देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, क्या आपको कहीं पे कोई साइज दिख रही है? मुझे तो एक साइज दिख रही है जो केवल क्या है, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज मतलब हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, बहुत छोटी है, और हाईली बोल रहा हूं ना तो डिमिनिश्ड होता है छोटा, हाईली लगा लिया तो बहुत छोटा। पॉइंट साइज मतलब पॉइंट के जितनी, समझ गए? तो ये पॉइंट के जितनी इमेज आपके पास बनी है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसके जितनी ही इमेज आपके पास बनी है, ठीक है, फोकस पे बनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि पॉइंट साइज इमेज है हमारी, पॉइंट साइज, और दूसरा क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड, या फिर अगर आपको हाईली डिमिनिश्ड नहीं आए तो आप कह सकते हैं वेरी स्मॉल। क्या कह सकते हैं, वेरी स्मॉल इन साइज, यानी बहुत ज़्यादा छोटी इमेज आपके पास बनी है। तीसरा पॉइंट आपके पास पूछा जाता है क्या, यहाँ से तीसरा पॉइंट आएगा नेचर ऑफ द इमेज। तो ये नेचर कैसी है, मतलब रियल है कि वर्चुअल है, सीधी है कि उल्टी है। तो एक बात याद रखो, रेज जब रियल में मिलती हैं, देखो यहाँ पे रेज रियल में मिली हैं, रियल में मिलेगी तो इमेज हमेशा आपकी रियल बनेगी, और जब भी रियल इमेज बनेगी तो हमेशा उल्टी बनेगी। आपके आई के रेटिना पे कैसी इमेज बनती है, उल्टी इमेज बनती है, और उल्टी इमेज को कहते हैं इन्वर्टेड। सीधी बनती है तो देखिए यहाँ पे मार्कर है मेरे पास, मान लो मार्कर मेरा ऑब्जेक्ट है, तो मार्कर की ऐसे उल्टी इमेज बनेगी, सीधी नहीं बनेगी, समझ गए ना बात को, ठीक है। तो उल्टी इमेज बनेगी तो हमेशा बोलूंगा इन्वर्टेड। सीधी बनेगी इमेज तो कैसे बोलेंगे, सीधी होगी इमेज तो कैसे बोला जाएगा आपका, इरेक्ट, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ इमेज बनती है तो उल्टी ही बनती है, रियल बनती है तो उल्टी बनती है। वर्चुअल इमेज होगी तो सीधी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। बात समझ गए होगे? यहाँ पे दो चीजें यहाँ पे हमारे पास आई हैं, एक तो रे पैरेलल जब आएगी तो फोकस से होके जाएगी, दो रे हमने ली, कम से कम किसी इमेज को बनाने के लिए दो रे की जरूरत पड़ती है जो कि हमने ले ली है यहाँ। दूसरा यहाँ पे क्या किया, पॉइंट साइज इमेज मतलब रेज रियल में मिलेंगी तो हमेशा रियल इमेज बनेगी, और रियल बनी तो इन्वर्टेड भी बनेगी। पॉइंट आपको नजर आ रहा है तो साइज पॉइंट साइज हो जाएगी। तीन चीजें ध्यान में रखनी है, पोजीशन ऑफ साइज, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, और तीसरा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तीसरा यहाँ पे क्या है आपके पास, तीसरा आ जाएगा नेचर, ठीक है। तो नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, तो ये जो नेचर है वो भी आपको ध्यान रखना है, और नेचर है वो कैसा हो गया हमारे पास, यहाँ हम कह सकते हैं रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे लिख रहा हूं, कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनी है, रियल है और साथ ही इन्वर्टेड भी है। बात समझे कि नहीं समझे? तो तीन चीजें आपसे पूछी जाती हैं जब भी इमेज फॉर्मेशन के लिए। ये तो रे डायग्राम तो पूछ ही सकता है, पर आप स्केल लेके बढ़िया बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक, तो बन जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज पूछेगा। दूसरा यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, साइज पूछी जाएगी। देखिए यहाँ पे रख लेना, इन पॉइंट को ध्यान रख लेना, ये 3 पॉइंट लिखने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, नेचर ऑफ इमेज। ये 3 चीजें हैं आपके पास। पहला क्या है, पोजीशन है, दूसरा क्या है, साइज है, और तीसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज। ये 3 चीजें आपके पास हैं। तो यही था आपका, ये पहला केस हो गया हमारे पास। अब सेकंड केस हम क्या लेंगे, अब देखिए इन्फिनिटी पे था, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे। पहले मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा था कहीं, अब मैं क्या करूंगा, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे करूंगा तो इमेज पीछे खिसकती चली जाएगी। जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को आगे खिसकाएंगे इमेज पीछे आती चली जाएगी। ये बात इसलिए बताइए कि न्यूमेरिकल समझने में कहीं प्रॉब्लम ना हो, बहुत मजा आ जाएगा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई कि यहाँ पे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे जाता है, कई बार ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ऑब्जेक्ट को आगे खिसका दिया गया है तो इमेज कितनी पीछे खिसक जाएगी, और इस तरह के क्वेश्चन एनटीएससी में बहुत पूछे जाते हैं। वहाँ बच्चे चुपचाप खड़े रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि आप भी ऐसे चुपचाप खड़े रह जाएं, बैठे रह जाएं और आप उसको सोल्व ही ना कर पाएं। तो बात ध्यान रख लो कि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे करोगे इमेज पीछे खिसकती चली आएगी। कौन के मिरर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको रफ कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे हमने इसको रफ कर दिया है। अभी दूसरा यहाँ पे ले लेंगे हम लोग दूसरा केस ले लेंगे यहाँ से। वैसे तो आपका दूसरा केस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से तो मैं हाथ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है, डस्टर का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। सेकंड यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आएगा बियॉन्ड सी, तो यहाँ पे रख देता हूँ। तो बियॉन्ड सी का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट, ये हमारा सी हो गया, ये फोकस हो गया, ऑब्जेक्ट सी के पीछे की तरफ रखा जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाएगा, सी के पीछे की तरफ। तो इसको रिमूव कर दूं, ये तो पिछली बार के लिए था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए ऑब्जेक्ट है, ये हमने रख दिया कहीं पे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, और इसको हम नेम दे देंगे ए और बी।
ये हमने नेम दे दिया, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए एक रे हम लेते हैं पैरेलल, तो इस रे को पैरेलल ले लेता हूँ, ये हमारे पास पैरेलल रे हो गई, ठीक है। और जब पैरेलल रे होती है तो कहाँ से जाती है, बता दो फटाफट मेरे को, कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है कि नहीं जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है। थोड़ी सी रे हमारी टेढ़ी हो गई है, पर हम इसको ठीक करने का ट्राई करते हैं। तो ये हमारे पास फोकस है और फोकस से ये रे हमारी आ गई है, ठीक है। दूसरा यहाँ से हम रे कहाँ से लेंगे, फोकस से होती हुई, और हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जिस रास्ते से आती है उसी से जाती है। अगर फोकस से आएगी तो वापस कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो मैंने बताया था कि इमेज जब फोकस पे थी, इस बार इमेज आपकी यहाँ आ जाएगी बीच में, ठीक है। तो इमेज ऑब्जेक्ट को मैंने आगे बढ़ाया, देखिए इन्फिनिटी से थोड़ा आगे आ गया मैं, तो इस बार ऑब्जेक्ट मेरा फोकस से, इमेज है मेरी फोकस से थोड़ी पीछे खिसकती चली आएगी। समझ गए बात को। तो यहाँ से देखिए इस बार मैं एक और रे ले रहा हूँ जो कहाँ से होते हुए जा रही है, फोकस से होते हुए जा रही है, और इमेज मेरी कहाँ पे बन जाएगी, देखिए यहाँ से चलते 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 हमारी इमेज बननी तो चाहिए थी कहाँ पे, एग्जैक्टली यहाँ पे बनेगी आपकी इस फोकस के और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। याद नहीं रहे तो याद रख लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे, अब यहाँ पे ले आए तो बीच में बनेगी, और आगे खिसकाओगे सी पे तो सी पे इमेज आ जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे मेजरमेंट हमारा ठीक नहीं हुआ बेसिकली। तो रेज हैं उनको हम थोड़ा सा सीधा लेते हैं, देखिए यहाँ से, तो ये रे को आप थोड़ा सीधा लेंगे तो आपके पास इमेज है वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली सही जगह पे बन जाएगी, सही जगह पे इमेज आपकी बनेगी, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ पे मार्कर है, तो जिसके चलते हो सकता है थोड़ी जो मिस्टेक है वो आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखो, देखते हैं, ये रे आई थी कहाँ से गई, फोकस से गई। दूसरी रे आई थी देखो यहाँ से, फोकस से कहाँ पे चली जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो बात समझो, फोकस से रे आएगी तो क्या होगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका फोकस है, इमेज यहाँ तो नहीं बनी इस बार, तो इमेज कहाँ बनी है, देखो ध्यान से इमेज कहाँ बनी है, ये इमेज बन रही है, तो मैं इसको नेम दे रहा हूँ A' और B'। अब आपको देख के ही पता चल रहा होगा इमेज की पोजीशन क्या है, बिटवीन C एंड F। तो लिख दूं क्या, तो आपकी क्या है, इमेज की जो पोजीशन है वो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं बिटवीन C एंड F, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड प्रिंसिपल फोकस। दूसरा देखिए यहाँ पे क्या पूछा जाता है, साइज पूछा जाता है आपसे। साइज देखो, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज मेरी थोड़ी छोटी नजर आ रही है मुझे, तो मैं लिखूंगा साइज वो कैसी है, स्मॉल साइज। इस बार हाईली स्मॉल नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ी तो छोटी है। देखिए ये अगर इतनी है तो ये थोड़ी सी इससे छोटी हो गई है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम स्मॉल को छोड़ देता हूँ, तो स्मॉल साइज है हमारे पास, या फिर आप लिख सकते हैं क्या, डिमिनिश्ड, ठीक है। तीसरा यहाँ पे हमसे पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज। तो बता दो फटाफट, रेज रियल में मिली है कि जबरदस्ती मिलाई है, ठीक है। अभी बच्चे कहेंगे सर आपने तो मिटा करके जबरदस्ती मिलाई है, ठीक ठाक तो आ ही नहीं रही थी। वो तो मेजरमेंट का कमाल था, क्योंकि मेजरमेंट वो ठीक से नहीं हो पा रहा, स्केल नहीं है इसके लिए। अब यहाँ पे अगर आप स्केल लेकर के करेंगे, ठीक से इसको बनाएंगे तो वो ठीक बनेगी आपके पास, ठीक है। तो हमने जबरदस्ती नहीं बनाई है, रेज रियल में मिल रही हैं, तो इमेज भी हमारी कैसी है, बता दो फटाफट, इमेज भी हमारी कैसी है, रियल है, और साथ ही कैसी है, उल्टी दिख रही होगी आपको। देखो इसका मुंह ऊपर की तरफ था और इसका मुंह कैसे है, नीचे की तरफ है, तो इसका मतलब रियल एंड कैसी है, इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड है आपके पास, तो रियल है और साथ में कैसी है, इन्वर्टेड है। समझ गए बात को। ये सेकंड केस हो गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। ये नेचर हो गया, वहां पे जगह नहीं तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तीसरा पॉइंट आगे चलते हैं। तो अब ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ पे रखेंगे, तो इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। तो ये हमारा, इसको रफ करते हैं, चलिए। अब ऑब्जेक्ट को और आगे थोड़ा सा खिसका देंगे और ऑब्जेक्ट को कहाँ पे कर देंगे, तो पिछली बार देखिए हमने रखा था ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई है, यहाँ पे कहीं हमारा होगा फोकस पॉइंट और यहाँ पे कहीं मान लेते हैं होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो देखिए पिछली बार मैंने बिहाइंड क्या रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैं क्या रखूंगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इस बार क्या हो जाएगा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एट सी। तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक रे तो बता दो फटाफट कैसी आएगी, पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो पैरेलल ले लेते हैं, देखिए यहाँ से, तो ये यहाँ से ले ली हमने पैरेलल, और कहाँ से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, तो ये हमने फोकस से निकाल दी है। दूसरा यहाँ पे फोकस से होते हुए रे आएगी हमारी, ये फोकस से होते हुए आ रही है, ठीक है। तो ये रे हमारी फोकस से होते हुए आ रही है, तो कहाँ से होते हुए जाएगी, जब फोकस से होते हुए आपकी रे आ रही है तो आपकी जानी चाहिए कहाँ से, पैरेलल होते हुए जानी चाहिए। तो पैरेलल होते हुए चली जाएगी। तो यहाँ पे जो आपकी इमेज है वो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ पे बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो थोड़ा ध्यान से देख लो एक बार। तो हमारा ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नेम दे रहा हूँ A B,
ठीक है, रे आई वहां से, पैरेलल जो रे आती है वो फोकस से जाती है, तो ये हमारा फोकस पॉइंट है, तो यहां से रे जा रही है। अब दूसरी रे हमने फोकस से ली थी, जो फोकस से आती है वो पैरेलल हो जाती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, हमें पता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये हमारी इमेज बन गई है ए डैश बी डैश। फटाफट बताओ, देखिए यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे बनी है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है कि नहीं बनी है, बताओ फटाफट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, मिटा करके लिख दूं एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा साइज बता दो मेरे को, सेम साइज है कि स्मॉल साइज है। देखो बिल्कुल सेम साइज आपको नजर आ रही होगी, ना तो छोटी है ना बड़ी है, ना तो छोटी है ना बड़ी है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है तो ना तो इमेज छोटी बनती है ना बड़ी बनती है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, देखिए आपके पास तो जो साइज है वो कैसी है, सेम। तो जो साइज है वो आपके पास कैसी हो जाएगी, यहां से सेम साइज, तो सेम साइज आपके पास हो जाएगी। तीसरा यहां पे आपसे पूछा जाता है नेचर ऑफ इमेज, तो बताओ फटाफट नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। समझ गए बात को, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को देखिए मैंने क्या किया, पहले इन्फिनिटी पे था, थोड़ा आगे ले गया, इमेज बीच में आ गई। अब थोड़ा और आगे ले गया, इमेज और पीछे खिसक गई। अब थोड़ा क्या कर देता हूं, इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूं, मतलब यहां पे सी और एफ के बीच में ले जाऊंगा, तो आपको पता है इमेज और पीछे खिसक जाएगी। तो चलिए इसको दोबारा से रफ करके और बना लेते हैं एक बार। तो बच्चों अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, किसना, देखिए 3 पॉइंट हम देख चुके हैं, 4th पॉइंट हम ले रहे हैं, कहां पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहां पे होगा इस बार, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, तो यहां पे एक मिरर को ड्रा कर लेते हैं, ये हमारे पास हो गया मिरर, और मिरर तब बनेगा आपका जब इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, ठीक है। तो हम इसके ऊपर कर देते हैं पॉलिश, ये हमने पॉलिश कर दी है इस पे। और अब हम क्या कर देते हैं, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये हमारे पास हो गई है प्रिंसिपल एक्सिस। तो अब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या कर लेंगे हम, ये हमारा पॉइंट हो गया फोकस, और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट देखिए कहाँ है, सी और एफ के बीच है, तो यहाँ पे मैं कहीं ऑब्जेक्ट को रख देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। एक रे कैसी लेनी पड़ेगी, पैरेलल, अब आप सबको पता है, और ये पास हो जाएगी फोकस से, देखिए ये फोकस से होते हुए पास आउट हो जाएगी आपकी। दूसरी रे हम कैसी लेंगे, देखिए फोकस से होते हुए लेंगे, और जो फोकस से रे आती है वो कैसी हो जाती है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, तो ये पैरेलल हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पे बनी है, देखिए बिहाइंड सी बनी है। तो यहाँ पे मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ, देखिए ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए और बी, ठीक है। रे हमने एक ली पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, जो कि फोकस से पास आउट हो गई। दूसरी हमने ली रे फोकस से होते हुए, दूसरी हमने रे ली कैसी, फोकस से होते हुए, और इसके बाद ये कैसे पास आउट हो गई, पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे पोल, इसको राइट डाउन कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए क्या होगा, इसको मान लेते हैं हम ए डैश और बी डैश। अब 3 चीजें आपसे पूछी जाती हैं, जैसा कि आपको पता है। पहला तो पोजीशन ऑफ इमेज, तो फटाफट देख के बताओ पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, सी के पीछे की तरफ है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए सी के पीछे है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, यहाँ पे बिहाइंड सी, ओके। तो यहाँ पे लिख देंगे बिहाइंड सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। उसके बाद साइज की अगर बात करेंगे तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका छोटा है, इमेज मुझे थोड़ी बड़ी नजर आ रही है, तो हम क्या कह देंगे, देखिए सेम साइज तो नहीं होगी, तो इमेज हमारी कैसी होगी, इनलार्ज, ठीक है। कैसे लिखेंगे यहाँ पे, देखिए पहला पॉइंट हमने क्या लिखा, पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरा यहाँ पे क्या है, साइज। तो साइज देखिए ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, इनलार्ज लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं इनलार्ज, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे इनलार्ज्ड। और तीसरा यहाँ पे देखिए पूछा गया है नेचर ऑफ इमेज, रेज रियल में मिली है कि यहाँ पे हमने डॉट डॉट करके मिलाई है या फिर जबरदस्ती मिलाई गई है। रेज रियल में मिल रही है, तो इसका मतलब इमेज भी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। रियल इमेज होगी तो हमेशा इन्वर्टेड भी होगी। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया है। 5th पॉइंट देखिए क्या होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केस है आपके लिए। तो अभी देखिए आपके पास 5th पॉइंट क्या होगा, यहाँ से 5th पॉइंट हम ले सकते हैं, और ऑब्जेक्ट को हम आगे करेंगे थोड़ा सा। तो हम क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले मिरर को ड्रा करते हैं। ये आपके पास हो गया मिरर, तो ये आपके पास मिरर हो गया, और इस मिरर के ऊपर क्या बनाएंगे हम, एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ले ली है, और यहाँ पे हमारा फोकस पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को देखिए हमने पिछले बार कहाँ पे रखा था, सी और एफ के बीच, अब हम एफ पे रखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट फोकस।
तो देखिए सारे केस इसलिए करा रहा हूं मैं, यहाँ पे 2 करवा करके भी छोड़ सकता था, बाकी आप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको और क्लियर हो जाए चीजें। तो देखिए एक रे कहाँ से लेंगे, एक रे यहाँ से लेंगे बिल्कुल पैरेलल, और आपको बहुत बार बता चुके हैं कि कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो यहाँ पे आपकी ये जो रे है कहाँ से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब फोकस से तो पास आउट हो नहीं सकती, तो मैंने आपको एक रूल और बताया था कि जैसे ही रे आपकी पोल पे जाती है, क्या है, पोल है, तो रे पोल के ऊपर जाने के बाद उतने ही डिग्री एंगल पे क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट होती है। तो ये एंगल जितना होगा उतना ही एंगल आपका ये वाला भी होगा। समझ रहे हैं बात को? मतलब क्या होगा कि देखिए अगर पैरेलल आई, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो रे पैरेलल आई तो कहां से ली गई, देखिए बिल्कुल फोकस से हो गई। अब यहां पे अगर पोल पे आएगी तो पोल से आकर के जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे, देखिए जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये जो दोनों रेज हैं ये आप देख सकते हैं एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं। तो जब रेज पैरेलल हो जाती हैं तो फिर यहाँ पे आपके पास एक चीज ये आपको याद रखनी है। तो क्या याद रखनी है, देखिए पोजीशन ऑफ इमेज की बात हो रही है, तो जो पैरेलल रे हैं वैसे तो वो कभी आपकी मीट होती नहीं है, जो पैरेलल रेज हैं वो कभी आपके पास मीट नहीं होती, आप मैथ में ऐसा ही पढ़ते हैं। लेकिन एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं कि जो अपर्चर है इस लेंस का, अपर्चर क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जितना एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है रिफ्लेक्शन का, ये बहुत छोटा है। और ये जो मिरर है ये बहुत बड़े मिरर से काट करके बनाया गया है, समझ रहे हो बात को, यानी बहुत बड़ा मिरर है, बहुत बड़ा यहाँ पे आपके पास स्फीयर था और उससे काट करके इसका छोटा सा हिस्सा हमने काटा हुआ है, ठीक है, जिससे हम रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं। तो जो हमारा इन्फिनिटी है तो उसके ऊपर हम ऐसा मान लेते हैं कि जो इमेज है वो बन जाएगी, ठीक है। वैसे तो ये जो रेज है वो कहीं नहीं मिलेगी, और हमें पता है रेज जहां मिलती है वहीं तो क्या बनती है, आपकी इमेज बनती है। पर हम ऐसा अज्यूम कर लेंगे कि ये जो रेज है वो कहां पे बनेंगी, मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, देखिए इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्या है, साइज बताइए, साइज कैसी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जब इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी तो पता नहीं कहाँ जा करके मिलेंगी। तो हमारा ऑब्जेक्ट तो इतना सा था तो इमेज तो बहुत बड़ी होगी, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो साइज है वो कैसी होगी, हाईली इनलार्ज्ड। तो हाईली इनलार्ज इमेज होगी हमारी, बहुत बड़ी इमेज बनेगी। और तीसरा यहाँ पे क्या हो रहा है, नेचर ऑफ इमेज, जब हम ऐसा मान रहे हैं कि रेज है वो इन्फिनिटी पे मिल जाएंगी, और जब रेज रियल में मिल जाती हैं तो इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इमेज इस बार भी आपकी कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। अब एक और लास्ट केस देख लेते हैं। देखिए पहले इन्फिनिटी पे रखा था, ऑब्जेक्ट यहाँ था फोकस पे, थोड़ा आगे बढ़ाया, ऑब्जेक्ट बीच में आ गया, फिर सेंटर पे लेके आए, ऑब्जेक्ट बिल्कुल इसके नीचे आ गया, फिर हमने और ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाया, इमेज और आपकी बिल्कुल इसके पीछे की तरफ बढ़ गई। अब हम फोकस पे रख दिया है तो ये इन्फिनिटी पे चली गई है। अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे, एफ के और पी के, यानी प्रिंसिपल फोकस के और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। तो अब क्या होगा देखते हैं, चलिए इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ। तो 6 पॉइंट हम यहाँ पे कहाँ लेंगे, देखिए ये हमारे पास ऐसा मान लेते हैं क्या हो गया, एक हमारा मिरर जो कि कॉनकेव है, और इसके ऊपर क्या कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे ड्रा कर देते हैं, ये हो गया आपके पास पोलिस हो गई मिरर को, और इसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस को ले लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या हो गया, फोकस पॉइंट, और यहाँ पे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। और अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, देखिए और आगे बढ़ाना है, तो ये हमारा 6th केस है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहा हूँ, बिटवीन, कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को, बिटवीन, देखिए प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ पे क्या है आपके पास पोल, तो बिटवीन एफ एंड पी। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है आपका, एफ और पी के अंदर रखा हुआ है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये हमारा कहीं ऑब्जेक्ट हो गया है। और आपको पता है कि एक रे तो हम हमेशा कैसी लेते हैं, पैरेलल लेते हैं। तो ये जो रे है पैरेलल हमने ली, और पैरेलल रे हमेशा कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है, ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब कहाँ से लेंगे, फोकस से तो ले नहीं सकते, तो देखिए कहाँ से ले सकते हैं, इस पॉइंट से, यानी जो हमारा पोल है इससे हम ले सकते हैं। जितने डिग्री एंगल पे आएगी उतने ही डिग्री एंगल पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जितने डिग्री एंगल पे आएगी उतने ही डिग्री एंगल पे क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्ट हो गई है। जितने, देखिए यहाँ से ये बात ध्यान रखेंगे आप कि जितने डिग्री एंगल पे आपके पास ये इंसिडेंट होगी उतने ही डिग्री एंगल पे, आपको पता है ना रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल्स टू ऑलवेज एंगल आर। तो ये जो एंगल जितना होगा उतना ही एंगल ये वाला भी होगा, ये हर सरफेस पे होगा आपका, ठीक है। लेकिन ये तो पैरेलल रे आ रही है तो उसके लिए हमारे पास अलग रूल है। अब ये तो डाइवर्जिंग रेज हो गई, डाइवर्जिंग वो तो चलो जैसे तैसे करके हमने मिला लिया उसको, पर ये डाइवर्जिंग तो कभी नहीं मिलने वाली, तो इसका क्या करें। तो देखिए
यहाँ पे क्या करते हैं, इनको हम थोड़ा सा पीछे बढ़ा देते हैं और पीछे बढ़ा करके इनको हम क्या करेंगे, मिलाएंगे। और इस बार हमने रेज को ज़बरदस्ती मिलाया है, तो ये हमारा देखिए बन गई है इमेज। तो आप देख सकते हैं कि जब हम रियल में रेज मिलती हैं तो रियल इमेज बनती है, पर इस बार तो कैसी बनेगी, आपके पास वर्चुअल बनेगी। तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ इमेज की बात करेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज देखिए यहाँ तो किसी भी साइड नहीं है, ना एफ पे है, ना बिटवीन पी एंड एफ है, ना सी एंड एफ है, ना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ना बिहाइंड सी है, ना इन्फिनिटी पे है। तो कहाँ पे है आपकी इमेज, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि आप रखेंगे बिहाइंड द, तो यहाँ पे इसको रफ कर देता हूँ एक बार के लिए, तो क्या हो जाएगा आपके पास बिहाइंड द मिरर। ओके, तो मिरर से पीछे की तरफ बन रही है तो क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, तो बिहाइंड द मिरर हो सकता है, आपको दिख रहा होगा यहां तक तो ठीक है आई थिंक। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने, बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर से पीछे की तरफ बन रही है। तो पहली चीज हमने देख ली पोजीशन। दूसरा यहाँ पे साइज, तो साइज देखिए आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी इमेज है, तो मैं क्या बोलूंगा, इनलार्ज इमेज है। कैसी है, इनलार्ज है। ठीक है, इनलार्ज है कि नहीं है, इनलार्ज है। साथ ही तीसरा पॉइंट यहाँ पे आता है नेचर ऑफ इमेज, और जब नेचर की मैं बात करूंगा तो आप देख सकते हैं इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी बनी है मेरे पास, रियल बनी है। कैसी बनी है, रियल। रियल बनी है क्या, वर्चुअल। कैसी बनी है, वर्चुअल। तो जब भी मैंने रियल बोला तो अगर आपके मन में, जिस बच्चे के मन में आ गया नहीं सर वर्चुअल बनी है, तो वो इमेज फॉर्मेशन सीख चुका है। तो ये देखो वर्चुअल, एंड यहाँ पे आपके पास आ गया क्या, ये आ जाएगी, देखिए बता दो फटाफट क्या आएगी, इरेक्ट। सीधी इमेज बनी है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, इरेक्ट। तो वर्चुअल एंड कैसी है, इरेक्ट है। समझ चुके होंगे आप, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। ठीक है, बाकी ये सारे जो रे डायग्राम है वो आपकी बुक में भी प्रेजेंट है, जिस भी बुक में, हेल्प बुक में भी आप पढ़ते हैं वहाँ भी प्रेजेंट है। बस आपको क्या करना होगा, ये बुक में लेने से या स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, आपको इनको बना करके एक बार देखना होगा, तभी जा करके आप इनको बना पाएंगे, वरना एग्जाम में नहीं बना पाएंगे। अब बात कर लेते हैं फटाफट कॉन्वेक्स के लिए। तो कॉन्वेक्स के लिए इमेज फॉर्मेशन है वो भी दो टाइप से होगा। यहाँ तो हमने ऑब्जेक्ट काफ़ी जगह पे रखा, पर वहाँ केवल आपको एक बार इन्फिनिटी पे रखना है और दूसरा पोल के और इन्फिनिटी पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है, राइट हैंड साइड नहीं रखा जाता। तो इसको मैं रफ कर देता हूँ एक बार। तो अब यहाँ पे हम कॉन्वेक्स मिरर के लिए पढ़ने वाले हैं, और कॉन्वेक्स के लिए यहाँ पे चलिए एक मिरर को ड्रा कर लेते हैं, तो इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और पोलिस कहाँ की साइड होती है, आप सबको पता है, जो पोलिस है वो अंदर की साइड यहाँ पे पोलिस होती है। तो ये हमने इसके अंदर की साइड पोलिस है वो कर दी है, और साथ ही ब्लैक पेंट कर दिया हमने। तो अब लाइट क्रॉस नहीं हो सकती। तो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ले रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास हो गई है एक प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये एक प्रिंसिपल एक्सिस हमने ले ली है। अभी जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, फोकस। देखिए यहाँ पे इस तरह के सर्कल का तो पार्ट है, देखिए यहाँ पे मैं इस सर्कल को अगर पूरा करने का ट्राई करूंगा तो इस तरह का तो एक सर्कल है देखिए आपके पास ये। तो इसका सेंटर भी कहाँ होगा, इस साइड में होगा। तो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस भी कौन सी साइड होगा, राइट हैंड साइड होगा। लेकिन बच्चों ऑब्जेक्ट तो कहाँ पे रखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। तो दो केस यहाँ पे हम लेने वाले हैं, उसके दो ही केस आपके पास होते हैं। तो वहाँ पे तो 6 केस थे, कहाँ पे, पहले इन्फिनिटी पे, फिर बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी यानी बिहाइंड सी, या फिर उसके बाद पोजीशन कहाँ पे थे, सी पे, फिर उसके बाद बिटवीन सी एंड एफ, फिर एफ पे, और फिर उसके बाद बिटवीन एफ एंड पोल, मतलब प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच। पर यहाँ पे आपको केवल 2 ही केस पढ़ने होंगे, क्योंकि देखिए ना तो यहाँ पे सी है ना एफ है, इस साइड हम ऑब्जेक्ट को रख नहीं सकते। ठीक है, तो क्या करें, रखना तो इसी साइड होगा। तो पहला तो मैं कहाँ पे रख देता हूँ, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे पता नहीं कहाँ रखा होगा, हमें नहीं पता। तो इन्फिनिटी से जैसे भी रेज आती हैं वो हमेशा पैरेलल आती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक रे तो मेरे पास ये आ गई पैरेलल, और दूसरी रे, क्योंकि हमें कम से कम कितनी रेज की जरूरत पड़ती है, 2 रेज की। तो ये 2 रे मेरे पास आ गई हैं। तो अब इसके आर पार तो हो नहीं जाएगी, क्योंकि लाइट की रे है, कोई यहाँ पे बुलडोजर तो है नहीं जो इस दीवार को तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो ये इसके आर पार तो जा नहीं सकती। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये वापस लौट जाएगी इसी डायरेक्शन के अंदर। देखिए यहाँ से आई थी इसी डायरेक्शन के अंदर वापस चली गई है, और यहाँ से आई थी इसी डायरेक्शन के अंदर वापस चली गई है। लेकिन हमें तो पता है जो रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पे जानी चाहिए। पर यहाँ तो हमने पोलिस कर रखी है, जाएगी कैसे, कॉन्वेक्स है। तो क्या करें, तो हम ज़बरदस्ती इसको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। यहाँ पे हम इसको बढ़ाएंगे, ये हमने बढ़ाया, और इसको भी यहाँ पे कहाँ पे मिला दिया, इस फोकस पे मिला दिया।
ठीक है, फोकस पे हमने मिला दिया है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारी इमेज है, वो भी कहाँ पे बन गई है, फोकस पे बन गई है, क्योंकि जहाँ पे रे मिलती है वहीं पे तो इमेज बनती है। ठीक है, तो पहला यहाँ पे पॉइंट क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, देखो पहला केस है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी है। ठीक है, तो दूसरा यहाँ पे अब क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे है आपकी, फोकस पे है, तो यहाँ पे रख सकते हैं हम पोजीशन ऑफ इमेज एट एफ, फोकस पे बन गई है। दूसरा साइज की बात कर लोगे तो देखो पॉइंट साइज है कि नहीं है, पॉइंट साइज है, बड़ी इमेज तो नहीं बन रही है, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा होगा इन्फिनिटी पे, पता नहीं कहाँ है, लेकिन हमें तो इमेज कहीं दिख नहीं रही, बिल्कुल कैसा दिख रहा है, जहाँ पे बनती है तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, साइज कैसी है, हाईली डिमिनिश्ड हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, या फिर हाईली स्मॉल आप कह सकते हैं। तो पॉइंट साइज सबसे पहले तो कैसी है, पॉइंट साइज, और दूसरा यहाँ पे आप क्या कहेंगे, वेरी स्मॉल आप कह सकते हैं, वेरी स्मॉल, या फिर आप क्या कह सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड। तो ये आपके पास देख सकते हैं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट केस पे चलते हैं, सेकंड केस पे। तो अब यहाँ पे हम सेकंड केस कहाँ पे लेंगे, देखिए मिरर को ड्रा करते हैं, ये हमारे पास हो गया कॉन्वेक्स मिरर, और फटाफट इसके ऊपर क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसके ऊपर पॉलिश, ताकि जो लाइट है वो इसके आर पार ना आ पाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करेंगे, तो ये हम ड्रा कर देते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस को, और उसके बाद यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, फोकस है, और यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, फोकस हो गया, पर ऑब्जेक्ट तो कहाँ रखना है, बताओ फटाफट, कहाँ रखना है, लेफ्ट हैंड साइड रखना है, और ये तो राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड ऑब्जेक्ट को रखते हैं। और कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे तो हम रख चुके हैं, इन्फिनिटी पे तो हम रख चुके हैं। ठीक है, तो अब कहाँ पे रखें, दो ही चीज़ें बचती हैं। देखिए ये हमारा हो गया पोल, तो पोल के और इन्फिनिटी के बीच कहीं भी रखो, इमेज सेम जगह ही बनेगी। तो इसीलिए इसके कोई केस हो ही नहीं सकते, क्योंकि राइट हैंड साइड रखेंगे नहीं, तो बीच में फिर कहीं भी रख लो बराबर बात है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड केस ये हमारा हो गया है, किसके लिए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन, यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो इन्फिनिटी के और पोल के बीच क्या रखेंगे, हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो मैंने ये मेरा ऑब्जेक्ट है वो रख दिया है, कहीं भी रख सकते हैं आप, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रख दिया है ये ऑब्जेक्ट हमारा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमने रख दिया है। अब क्या होगा, देखिए एक रे तो हमें कैसे लेनी होती है, पैरेलल लेनी होती है, तो हम ले लेंगे, ये हमारे पास पैरेलल रे हो गई है। ठीक है, तो ये एक रे हमारे पास हो गई है पैरेलल। अब पैरेलल रे आती है, वो कहाँ से जाती है बताइए फटाफट, पैरेलल रे आती है वो तो वापस लौट जाती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कॉन्वेक्स है, आर पार तो जा नहीं पाएगी क्योंकि पॉलिश कर रखी है हमने। तो फिर क्या होगा, तो हम यहाँ पे ज़बरदस्ती मिलाएंगे, कहाँ पे, फोकस पे मिलाने का ट्राई करेंगे। तो ये हमने फोकस पे ले आए इसको। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा ले लिया, यहाँ से लेते तो ये इजीली आ जाती। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप नोटबुक में बनाएंगे, अच्छा बनेगा आपसे। उसके बाद दूसरा यहाँ पे दूसरी रे हमारे पास जो होती है वो हम कहाँ से लेंगे, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेंगे। तो आपको पता है, मैंने आपको एक रूल बताया था कि जैसे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आती है वो उसी डायरेक्शन के अंदर वापस जाती है, इसी डायरेक्शन में आ रही है, इसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसको कहाँ मिला देंगे, देखिए आगे की तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाएंगे, तो ये यहाँ पे हम इसको ले जाते हैं, कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाते हैं। ठीक है, तो हमारी जो इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, ये बनेगी यहाँ कहीं, हमारी जो इमेज है वो बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि किसके, पोल के और प्रिंसिपल फोकस के बीच है वो इमेज बन गई है। तो पोजीशन ऑफ इमेज की अगर बात करेंगे तो बिटवीन कहाँ पे बनी है, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर पोजीशन, तो बिटवीन P एंड F, तो पोल के और प्रिंसिपल फोकस के बीच यहाँ पे क्या बनी है, हमारी इमेज बनी है। दूसरा यहाँ पे देखिए साइज की अगर बात करेंगे तो पॉइंट साइज तो नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट से तो लेकिन कैसी है, छोटी है, तो हम कह सकते हैं स्मॉल इन साइज। वेरी स्मॉल तो नहीं होगी, तो कैसी होगी, स्मॉल, तो स्मॉल इन साइज होगी। और तीसरा यहाँ पे नेचर ऑफ इमेज की बात हो रही है, और नेचर ऑफ इमेज आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे कैसी इमेज है हमारे पास, वर्चुअल है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वर्चुअल एंड साथ ही कैसी है आप देख सकते हैं, सीधी इमेज है तो हम लिखेंगे यहाँ पे इरेक्ट।
तो ये हमारे पास वर्चुअल और इरेक्ट इमेज है। तो फटाफट देखो हमने क्या रखा था, पहले इन्फिनिटी पे रखा था, तो इमेज हमारी कहाँ पे बनी थी, फोकस पे। वो भी कैसी थी, वर्चुअल थी। और वर्चुअल होगी तो इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ये दूसरा केस है, सेकंड केस है, जिसमें कहीं भी रख सकते हो आप चाहो तो, यहाँ 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 से लेकर के यहाँ तक कहीं भी रखो आप। ऑब्जेक्ट इमेज आपकी सेम साइज पे बनेगी, कहाँ पे, पोल के और फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, किसके किसके, पोल के और फोकस के। ये आपका हो गया पोल और ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, इसके बीच में कहीं पे इमेज बनेगी। आप ठीक से यहाँ पे अपनी नोटबुक के अंदर ड्रा करेंगे तो बन जाएगी। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्मेशन है वो कंप्लीट होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इसमें से किसी भी केस में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लिख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, आंसर आपको मिल जाएगा। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो फिर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।